किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग मत्स्य पालन के तालाब पे आए हुए हैं और हमारे साथ मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानदीप गुप्ता जी हैं और साथ में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अंगद प्रसाद हैं। तो हम लोग आज डॉक्टर साहब से समझेंगे कि जो सर्दी का महीना चल रहा है, टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री से के लगभग 5 डिग्री 4 डिग्री तक हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने मत्स्य तालाब की देखभाल कैसे करें, इसमें क्या उपाय अपनावें, क्या चीज़ डालें क्या ना डालें, और अगर कोई रोग बीमारी लगे तो कैसे इस पर देखभाल करें, इसके सब के बारे में क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कितना राशन देना है, इसमें ये सब के बारे में हम लोग डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब आप बताओ, सबसे पहले आपसे हमारा ये सवाल है जी कि जैसे जाड़े में हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं कि सर्दी बहुत पड़ रही है, पानी का तापमान बहुत कम हो जा रहा है, अगर इसमें मछलियों की बढ़वार तो शायद रुक जाती है और हमें लगता है कि थोड़ा सा पोषण भी वो कम लेते हैं, खाना पीना कम हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ सावधानियों की अगर कोई गुंजाइश हो इसमें जो हम लोग करें, कोई व्यवस्था अपनावें कि जिससे जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें, ज़्यादा अच्छे से प्रबंधन कर सकें, तो उस पर आप प्रकाश डालें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आज विषय है हम लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंड का मौसम चल रहा है, तो अभी जैसा हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो मछली की वृद्धि होती है उसका तापमान जो है 25 से 30 डिग्री ऑप्टिमम होता है, मतलब सामान्य इसका तापमान है तो अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अभी तापमान कम होने की वजह से क्या होगा कि आपके तालाब का तापमान कम हो जाएगा तो मछलियों की जो मूवमेंट है वो कम होती चली जाएगी। तो अभी आपको करना क्या है कि शाम के टाइम आपको तालाब को थोड़ा नया पानी भर देना है, नया पानी भरना है। इसके अलावा आप 1/4 पानी निकाल सकते हैं, मतलब गेहूं की सिंचाई वगैरह कर दे। कहने का मतलब आपका है कि थोड़ा पानी निकालते रहे, थोड़ा पानी इसमें बिल्कुल ऐड करते रहे, जिससे पानी ताजा आता रहे तो गर्म होता रहे। ये मतलब तो शाम के समय रात में ट्यूबवेल का पानी रहेगा तो गर्म, तो तापमान आपका बना रहेगा मछलियों के अनुकूल। इसके अलावा आप तालाब में क्या कर सकते हैं कि किनारे पे आप शाम में थोड़ा सा कुछ जला सकते हैं, जिससे कि इसमें कोहरा पाला का प्रभाव थोड़ा कम हो। जैसे हम लोग खेतों के किनारे जलाते हैं, उत्तर पश्चिम की दिशा में धुआं करना, आग जलाना, थोड़ा सा उसी तरह से कि मतलब एक लेयर बन जाती है, तो उससे कोहरा का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी चीज है, अभी हम लोग सोचते हैं कि टेम्परेचर हम लोगों ने सही कर लिया, अभी चलो हो जाएगा। इससे ऊपर एक आप त्रिपाल लगभग 25% एरिया आपके तालाब का कवर कर दीजिए किसी त्रिपाल से, जिससे कि जो कुहासा है वो वहां पे नहीं गिरेगा और तापमान थोड़ा सा मतलब दूसरे के अपेक्षा ज्यादा रहेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे जी बिल्कुल दूर पे जैसे तालाब मान लीजिए है जी, तो इसमें कोई लकड़ी वगैरह की सहायता से हम इसमें त्रिपाल लगा दें, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि रात के टाइम जो पाला कोहरा गिरता है तो इस एरिया में नहीं गिरेगा, तो यहाँ का तापमान उसकी तुलना में ज्यादा रहेगा, तो मछलियाँ यहाँ पे आके अपना अच्छा रहेंगी, इधर आ जाएंगी, हो जाएंगी। तो ये आप काम कर सकते हैं। नहीं, जैसे कुछ किसान भाई के पास मान लीजिए तिरपाल नहीं है तो सर उसके घर पे खाद का बोरी है, बोरी का कुछ भी थोड़ा सा या वो लकड़ी का गाड़ करके उसमें पुआल उवाल कुछ भी थोड़ा सा ये बचा लेगा। दूसरा सवाल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपका ये अभी आप कह रहे थे कि अभी हमने पूछा तो आप कहे कि हाँ खाना वाना भी कम खाते हैं, तो खाना उनको क्या देना है जाड़े में, कौन सा राशन में क्या क्या चीजें मिलाना है, कितना देना है, कैसे देना है? तो ये अभी खाना जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारक रहता है मछलियों की वृद्धि के लिए। तो जैसा जानते हैं कि टेम्परेचर कम होने से मछली की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, तो वो खाना उतना नहीं खाती है और एक जगह पे मछली बैठ जाती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तालाब में हफ्ते में 2 बार आप जाल चलाते रहें, जिससे कि क्या होगा कि मछलियों में थोड़ी सी हलचल होगी और वो इधर उधर मूवमेंट करेंगी और तो वो खाने की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होंगी। खाना जो आप खिला रहे हैं तो जैसे 2% बॉडी वेट के हिसाब से खिला रहे थे, तो अभी आप आधा कर दीजिए। 1% जितना पहले देते थे उसका आधा कर दीजिए। अच्छा। और खासकर जब
क्लाउडी वेदर रहे, मतलब ये बादल रहे, तब आप खाना ना ही दीजिए, वही बेटर है। क्योंकि इस टाइम मछलियाँ खाएंगी नहीं, आपका खाना खराब होगा, जिससे कि आपके पानी की क्वालिटी खराब होगी और फिर वो डिजीज की तरफ जाती है। मतलब बादल रहे तो खाना नहीं खाना देना, मत दीजिए, अच्छा। वही बेटर है। तो मौसम खुला रहे, मौसम खुला उसी रहे, समय थोड़ा सा खाना खाना देना है दीजिए। और सामान्य दिनों की तुलना में आधा कर दीजिए। अच्छा। दूसरी चीज़ है, अभी मछलियाँ खाना खाती नहीं है तो उनमें कुछ अट्रैक्टेंट डालते हैं। अट्रैक्टेंट वो होते हैं जिसके जैसे कि हम लोग अचार खाते हैं तो अट्रैक्ट होता है थोड़ा सा, तो उसी तरह से मछलियों को अट्रैक्टेंट, जैसे कि हम उसमें सरसों का तेल 1% मिला देंगे। 1% मतलब लगभग 1 ग्राम हम डाल देंगे 100 ग्राम खाने में, उसके खाने में मिला के डालेंगे। इसके अलावा एक बीटेन, एक पदार्थ आता है बीटेन, वो अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सरसों का तेल आप डाल सकते हैं। उससे जो है खाने के प्रति इनका आकर्षण बढ़ेगा। एक और चीज़ है कि आप इसमें खाना देते टाइम आप नमक डालिए, लगभग 10 से 15 ग्राम नमक 1 किलो खाने में आप नमक इनको खिलाएंगे तो इनका क्या होगा, पाचन क्रिया थोड़ी फास्ट हो जाएगी और थोड़ा खाना भी इनको रुचिकर लगेगा। तो आपको ये खाने की तरफ आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी है। और खाना देते टाइम आपको इस टाइम ध्यान रखना है कि खाना अगर फेंके ना तो ज़्यादा बेटर है, तो आप एक बोरे में भर लीजिए खाना और उसमें छेद कर लीजिए और उसको गहराई में लकड़ी के सहारे टांग दीजिए, तो मछली आके अपना खाती रहेगी, टाइम पे खाती रहेगी। आपका खाने का जो वेस्टेज है उसको आप रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, प्याज इसमें की बोरी है जो जी जैसे प्याज वगैरह आता है जालीदार, उसमें छेद कर लीजिए, खाना भर वो दीजिए। जाली वाला आता ही है, थोड़ा सा मोटा उसी में होता रख है। सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताओ कि जैसे जाड़े में क्या कोई विशेष रोग लगता है मछलियों में कि जिसको हम लोग ना जान पाए, सोचे कि भाई जाड़े में पड़े रहने तो ऐसे रोग लग जाए अंदर, तो कौन सा रोग ऐसे लगता है और क्या करते हैं उसके बचाव? ठंड के टाइम जो IMC मतलब इंडियन मेजर कार्प में जो रोग लगता है, एपिजेटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम बोलते हैं उसको, लाल चकत्ते वाला रोग भी बोलते हैं। पूरा अल्सर हो जाता है उसकी स्किन पे। अच्छा, तो क्यों लग जाता है? क्योंकि इस टाइम मछली जो है बॉटम पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि बॉटम वाला लेयर गर्म होता है, ऊपर का ठंडा होता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी रखना क्या है कि आप जब ठंड स्टार्ट होगी तो आपको नमक और चूना, नमक आप 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर और चूना जो है ये आप 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर आप मिला के आप उसको छिड़काव कीजिए। और चूने का आप कभी भी प्रयोग कीजिएगा तो थोड़ा pH आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है pH चेक कराने का, नहीं तो आप अपने यहाँ से किट एक खरीद लीजिए, 300-400 की किट मिलती है। pH बहुत जरूरी है चूना डालते। कितना pH रहे तब तो जी, चूना जो है अगर pH ज़्यादा है, अगर 8 के आसपास pH है, अल्कलाइन pH है, तो आप चूना मत यूज कीजिए, तो आप नमक ही डालिए। सामान्य है तो चूना डालना है। जी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर आपके इसमें रोग लग गया है, तालाब में आपके मछलियों में रोग लग गया चकत्ते वाला, क्योंकि जब आप मतलब जब जाल डालें तो उसी समय बीच में देखते भी रहे कि कहीं कोई रोग तो नहीं लगा है। तो लगा हुआ है तो उसमें सिफेक्स आता है, एक लिक्विड होता है, तो 1 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए वो दवा होती है, उसका छिड़काव करेंगे तो आपकी मछलियों में 400 ml जो है वो 1 एकड़ के लिए डाल हाँ जी। अच्छा। और उससे फिर आपका बचाव होगा और धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फिर अपने आप से रोग खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना था, इस समय मछलियों के जैसे प्रोडक्शन पे तापमान की वजह से उनका वजन बढ़ता है कि घटता है, कि बिक्री करने लायक रहती हैं कि बिक्री को अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी सर, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा है कि बिक्री करना चाहिए या नहीं, इस टाइम मछलियों में क्या होता है कि जितना भी इनका स्टोर रहता है उसको यूज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। मतलब वजन घट जाता है। वजन इस टाइम मछलियों का घटता है। जी। तो अगर आपके पास मछलियां अगर ज़्यादा स्टॉकिंग करके रखी है तो आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर क्योंकि आप मछलियों को खाना खाती है नहीं तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, तो आप कैसे आपको कहेंगे कि इसकी बिक्री की जाए? मतलब अवॉइड करना चाहिए कर अगर सकते हैं जहाँ एक तक तरह हो से, सके। तो जी। थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा, मछलियाँ खाना स्टार्ट कर देंगी, आपकी वृद्धि भी मिलेगी और अच्छे से बिक्री भी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, और कोई आप अपनी तरफ से किसान भाइयों को, जो हमारे मत्स्य पालक किसान भाई हैं, उनको कोई सलाह आप विशेष देना चाहते हैं सर्दी के मौसम में कि जो ये उपाय करें तो उनका तालाब अच्छे से चलता रहे, अच्छी ग्रोथ होती रहे उसमें, हैं? तो जो इसका दुष्प्रभाव है जाड़े का, उससे बचे रहें? अभी जैसा कि जो नए मत्स्य पालक हैं उनके लिए सलाह ये है कि अभी वो कोई भी स्टॉकिंग ना करें, नया बच्चा ना डालें। हाँ। क्योंकि अभी डालेंगे तो उनको नुकसान के अलावा कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ना फरवरी मार्च से स्टार्ट करेगा, तो वो आराम से अपना
स्टॉकिंग नए तालाब में या जो भी उनका पहले से तालाब है वो कर सकते हैं। अभी जो पुराने तालाब हैं उनको अगर उनमें कोई स्टॉकिंग नहीं है तो उनको खाली करा दें, वो खाली हो जाएंगे, फिर जुतवा के मतलब नेक्स्ट सीजन के लिए वो उनको तैयार करें। और अगर उनके पास एग्जिस्टिंग वो है, अभी उनके स्टॉक है, तो उसको बचाव के अभी हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया है पीछे वो सब अपनाएंगे तो उनको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।